सबसे पहले तो क्वालिटी है जडेजा की कि वो एक तो पेस उनकी बहुत ज़्यादा है। इस तरह की कंडीशंस में ना इतनी एक्यूरेसी के साथ इतनी पेस 90 तकरीबन एवरेज 92 की वो एवरेज स्पीड से लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल करते हैं और जो स्पेशली है वो विकेट नहीं छोड़ते हैं, अपने विकेट टू विकेट बॉल करते हैं। बैट्समैन की टेक्निक को ऑल द टाइम चैलेंज कर रहे हैं और वो बैट्समैन अगर कोई रिस्क ले तो उसको विकेट वाली बॉल पर रिस्क लेना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें। स्पेशली उनकी पेस की अगर बात करूँ, ऐसी पेस वाले बॉल को स्वीप करना भी मुश्किल है क्योंकि आप लेंथ मिस कर सकते हैं। इसी तरह आप फीट यूज़ करते हैं तो आपके पास टाइम नहीं होता इतनी जल्दी पिच पे पहुंचने का। आई थिंक दो ही चीज़ें ऐसी हैं जो एज ए बैट्समैन आप कर सकते हैं कि अच्छा स्वीप मारें ऐसी विकेट पे जहाँ टर्न हो रहा हो, कोई बॉल सीधा रह रहा हो तो आप उसको आगे से पकड़ के स्वीप कर सकते हैं, या आप फीट यूज़ करें कि बॉल की पिच पे पहुँच जाए। लेकिन उनकी क्योंकि पेस इतनी अच्छी है कि वो तेज़ है कि आपके पास टाइम नहीं होता उस तक पहुँचने का। आई थिंक कि अगर मैं भी उस वक्त होता तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती। हालांकि हमने स्पिन बहुत ज़्यादा खेली है। अगर तो टेस्ट मैच हो ना तो आप ठीक है, आप कहते हैं कि यार बाहर से बॉल बीट होता है, ठीक है मैं पिच पे पहुंच के बस उनका सीधे वाला बॉल खेलूंगा। जो हम अक्सर टेस्ट मैचेस में टेक्निक अपनाते हैं कि अगर बहुत अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल हो रहा हो तो हम आगे बैट रख के कोशिश करते हैं कि लेग बिफोर और बोल्ड को निगेट कर सकें। लेकिन यहाँ पर आपने रन्स भी बनाने हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि ऐसे टाइम पे रन्स भी बनाना और अपनी विकेट को भी सेव करना। और स्पेशली जब आप 300 से प्लस रन्स जो है वो चेज़ कर रहे हो तो आपने 6 एन ओवर लेके भी चलना है और ऐसी क्वालिटी बॉलिंग को निगेट करना। तो आई थिंक ट्राई किया क्लासन ने भी स्वीप करने का, मिलर ने भी स्वीप करने का, लेकिन क्योंकि विकेट टू विकेट बॉल थे। और अगर आप देखेंगे टर्न लेफ्ट हैंड को देखें ना तो अगर टर्न हो रहा हो तो अक्सर बॉलर ओवर द विकेट आके बॉल करते हैं, उसमें स्वीप मारना इजी हो जाता है क्योंकि बॉल ऑफ स्टंप के बाहर पिच होता है। लेकिन वो उनको पता है टर्न तो हो ही रहा है तो वो उनको मिलर को भी राउंड द विकेट आया ताकि उनको रूम ना मिले और बॉल विकेट में फिनिश हो। तो स्वीप शॉट भी मुश्किल है, अगर आप टांग रख के मिड विकेट मारने जाते हैं तब भी मिस करते हैं तो बॉल स्टंप्स में मिस। अच्छा, यहीं पे अगर आप वो भी बता दें, क्लासन के आउट पे भी बड़ी बात हो रही थी, तो वो पिच कहाँ हुआ था और उसको आपके ख्याल में वो आपने कहा आउट है? आई थिंक वो काफी मार्जिनल ऑब्वियसली क्योंकि DRS इज नॉट 100%, वो तो सब मानते हैं। तो उसमें आप कह सकते हैं कि 2% की जो एरर है वो आ सकता है। लेकिन क्योंकि वो बॉल ड्रिफ्ट हो रहा था टांग की तरफ तो क्लासन को भी लगा बॉल टांग पे पिच होगा, मैं इसको स्वीप कर लूंगा। लेकिन वो मार्जिनली इनसाइड द लाइन पिच हुआ और वो वंस स्पिट पिच इनसाइड द लाइन तो जितना इनफ टर्न हो गया कि वापस स्टंप्स पे आके लग गया। आई थिंक वो शॉट ऑन था लेकिन बॉल थोड़ा सा उनसे करीब हो गया क्योंकि पेस मैंने आपको जैसे कहा कि कुछ बॉलर्स करते हैं फ्लाइट से, तो फ्लाइट में आपको स्पिन का भी अंदाजा हो जाता है, आप बॉल पे पहुंच भी बेहतर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पेस इतनी ज़्यादा हो स्पिनर की जितनी जडेजा की फिंगर्स में जान है, वो बड़े आराम से बॉल को करते हैं लेकिन उनकी पेस बहुत अच्छी, तो वो उस टाइम की कमी की वजह से वो बॉल मिस कर गए और वो बॉल वहाँ से टर्न भी कर गए और ये कंडीशन बहुत आइडियल थी जडेजा के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अजहर ने जो है वो बड़े अच्छे तरीके से ये समझाया कि क्यों कामयाब है रविंद्र जडेजा और कैसे प्रॉब्लम होती है इस वक्त बैट्समैन को खेलने के लिए।